वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए, नमक की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात, जो कि पहले नंबर पर है नमक उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो सबसे कम वर्षा जो है इनमें से होती है लेह में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या जो है यह हुआ था 1948 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो जो भारत के पहले नागरिक होते हैं इनमें से हो जाएंगे राष्ट्रपति। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति, जो कि भारत के पहले नागरिक कहलाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर लगता है? तो सबसे बड़ा पशु मेला जो है इनमें से लगती है सोनपुर, बिहार में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए सोनपुर, जो कि सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर काजू उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो इनमें से हो जाएगा भारत देश। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी भारत देश, जो कि पहले नंबर पर है काजू उत्पादन के क्षेत्र में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लगातार 2 बार तक भारत के राष्ट्रपति इनमें से बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करने वाले इनमें से हो जाएंगे मैकाले। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए मैकाले, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत देश में करवाया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है इनमें से हुआ था बोध गया में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है इनमें से होती है टोटल 6 वर्ष का। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष का। चलिए, आपका अगला सवाल, फतेहपुर सिकरी को किसने बनवाया था? तो फतेहपुर सिकरी को बनवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अकबर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अकबर, जिन्होंने फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल या फिर बांग्ला? तो सबसे अधिक मात्रा में इनमें से बोली जाती है अंग्रेजी सॉरी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिंदी भाषा जो कि सबसे अधिक मात्रा में भारत देश में बोली जाती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो 1969 में बैंक जो कि राष्ट्रीयकरण टोटल किया गया था 14 बैंक का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत, मुंबई, इंदौर या फिर दिल्ली? तो सबसे स्वच्छ शहर जो है इनमें से हो जाएगा इंदौर शहर। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी इंदौर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। देखिए, अगला सवाल, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम इनमें से हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन डी नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। देखिए, आपका अगला सवाल, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में दांत जो कि टोटल होते हैं 4 प्रकार के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 4 प्रकार के दांत होते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त, जो कि गुप्त समाज की स्थापना करने वाले हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले दिया था। देखिए, आपका अगला सवाल, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी? तो राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी दोमट मिट्टी, जो कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? जो भारत की पहली महिला शासिका बनी थी इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन है? तो विश्व के पहले व्यक्ति जो कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले इनमें से हो जाएंगे नील आर्मस्ट्रांग। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए नील आर्मस्ट्रांग, जो कि पहले व्यक्ति थे। देखिए, आपका अगला सवाल, मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है टोटल 14। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 14 हड्डियां होती है मनुष्य के चेहरे में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है इनमें से हो जाएगा थायराइड। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए थायराइड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो नोटबंदी जो है इनमें से हुआ था 8 नवंबर 2016 के दिन। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 8 नवंबर 2016 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं 1 मई के दिन। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1 मई के दिन। देखिए, आपका अगला सवाल, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो है यह हुआ था 1526 में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 1526 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? मुंबई, कोलकाता, लखनऊ या फिर नई दिल्ली में? तो भारतीय राष्ट्रीय गान सबसे पहले गाई गई थी कोलकाता में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता शहर में सबसे पहली बार गाया गया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है तो कितनी है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है इनमें से हो जाएगा 3:2। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 3:2। देखिए, अगला सवाल, वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 206, जो कि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा O2। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी O2, जो कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, न्याय की जंजीर किसे कहते हैं? बाबर, औरंगजेब, अकबर या फिर जहांगीर को? तो न्याय की जंजीर जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी जहांगीर को। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर, जो कि न्याय की जंजीर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की थी? तो वे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं की है, तो इनमें से हो जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि कभी शादी नहीं किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? गुजरात, केरल, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा राजस्थान राज्य, जो कि सबसे गर्म राज्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश जो कि इनमें से हो जाएगा ब्राजील। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राजील, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? दोस्तों तुलसीदास जो थे यह समकालीन थे इनमें से अकबर के। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर के समकालीन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है इनमें से करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, जो कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, सहायक संधि किससे संबंधित है? तो सहायक संधि इनमें से संबंधित है लॉर्ड वेलेस्ली से। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड वेलेस्ली से। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है इनमें से बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहला आधार कार्ड कब बना था? तो सबसे पहले आधार कार्ड जो है इनमें से बनाई गई थी सन 2010 में, 29 सितंबर 2010 में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 29 सितंबर 2010 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है इनमें से होती है अस्थि मज्जा में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं। पहली महिला शासिका इनमें से हो जाएंगी रजिया सुल्तान। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी रजिया सुल्तान। देखिए आपका अगला सवाल, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? कश्मीर, जयपुर, अमृतसर या फिर अहमदाबाद में? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा अमृतसर में प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, सबरीमाला श्री अप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा केरल राज्य में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जो है इनमें से हो जाएगा रुद्रप्रयाग में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र की? तो ढोकला जो है इनमें से गुजरात राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन हो जाएगा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन ढोकला है। देखिए आपका अगला सवाल, मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर, भोपाल, ग्वालियर या फिर जबलपुर में? तो मृगनयनी का महल जो है इनमें से हो जाएगा ग्वालियर में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में स्थित है मृगनयनी का महल। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो स्वदेश निर्मित पहली रंगीन फिल्म इनमें से हो जाएगा किशन कन्हैया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, उलट बंसी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तो उलट बंसी जो है इनमें से विशिष्ट योगदान जो है इनमें से हो जाएगा कबीर का। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए कबीर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा खजुराहो में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। देखिए आपका अगला सवाल है, हिंदी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रभाषा कहलाई? तो हिंदी जो है यह राष्ट्रभाषा कहलाया था आर्टिकल 343 के अंतर्गत। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा कौन सी है? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 352 अनुच्छेद 352, जो कि राष्ट्रपति की आपातकालीन धारा है। देखिए आपका अगला सवाल, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कांडों की संख्या टोटल 7 है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 7 कांड टोटल है। देखिए आपका अगला सवाल, गेहूं की सर्वाधिक पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? तो गेहूं की पैदावार जो है सबसे अधिक इनमें से होती है यूपी में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा था? दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक के लेखक जो है इनमें से हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए आपका अगला सवाल, ग्राम प्रधान बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो ग्राम प्रधान बनने के लिए कम से कम आयु सीमा जो है इनमें से हो जाएगा 21 वर्ष। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना जो है यह टोटल 10 वर्ष के पश्चात होती है। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष के पश्चात। चलिए अगला सवाल, ध्वनि का वेग किसमें सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि का वेग जो है इनमें से सबसे अधिक होती है पारा में। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन सी पारा में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होती है। देखिए आपका अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन के की कमी से? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के की कमी से खून का बहना रुकता नहीं है। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाया गया था? तो भारतीय रुपया का चिन्ह जो है यह अपनाया गया था 2010 में। यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए 2010 में। देखिए आपका अगला सवाल, गंगा नदी का संगम स्थान कौन सा है? तो गंगा का संगम स्थान जो कि इनमें से हो जाएगा प्रयागराज। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज, जो कि गंगा नदी का संगम स्थान है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है।
देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह के आधार पर कौन सी है? तो जल प्रवाह के आधार पर देखिए जो सबसे बड़ी नदी है यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे बड़ी नदी है जल प्रवाह के आधार पर। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वुल्लर झील, चिल्का झील, डल झील या फिर लोकटक झील? तो देखिए जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यहाँ पर हो जाएगा वुल्लर झील। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन ए वुल्लर झील, जो कि सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा हावड़ा जंक्शन, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए जो सबसे छोटी राज्य है यहाँ पर हो जाएगा गोवा। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी गोवा, जो कि सबसे छोटी राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा अरवली नदी, जो कि भारत की सबसे छोटी नदी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बात कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटी राष्ट्रीय उद्यान इनमें से हो जाएगा दक्षिण बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी इनमें से हो जाएगा गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबी बांध जो कि इनमें से हो जाएगा हीराकुंड बांध, जो कि भारत की सबसे लंबी बांध है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा इनमें से हो जाएगा NH44। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी NH44। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो सबसे लंबी रेलवे पुल इनमें से हो जाएगा वेवनाड पुल। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए वेवनाड पुल, जो कि सबसे लंबी पुल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? लद्दाख, थार रेगिस्तान, कच्छ का रण या फिर चंबल घाटी? तो सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि इनमें से हो जाएगा थार रेगिस्तान। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी थार रेगिस्तान, जो कि सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑलरेडी क्वेश्चन देख चुके हैं, हीराकुंड बांध, जो कि सबसे बड़ा बांध है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए हीराकुंड बांध। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो पहले हम क्वेश्चन को देख चुके हैं, सोनपुर मेला, जो कि भारत का सबसे बड़ा मेला है, पशु मेला। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे छोटी ज्वालामुखी जो कि इनमें से हो जाएगा 12 टांग ज्वालामुखी। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 12 टांग ज्वालामुखी। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे छोटा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे छोटी बंदरगाह जो कि इनमें से हो जाएगा न्यू मैंगलोर पोर्ट। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी न्यू मैंगलोर पोर्ट, जो कि सबसे छोटी बंदरगाह है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी सड़क सुरंग जो कि इनमें से हो जाएगा अटल सुरंग। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए अटल सुरंग, जो कि सबसे लंबी सड़क सुरंग है। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य में है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो सबसे लंबी समुद्र तट जो कि इनमें से है गुजरात राज्य में। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो सबसे लंबी ट्रेन जो कि इनमें से हो जाएगा सुपर वासुकी सबसे लंबी ट्रेन है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सुपर वासुकी ट्रेन। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सबसे बड़ी डेल्टा इनमें से सुंदरबन डेल्टा है। राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है।